जी तो गाइज आ गए हैं आप लोग। वेलकम टू नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल का और कैनवा की क्लास नंबर 6 है आज, जिसमें हमने एडिटेबल होम इंटरफेस का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर कैनवा का होम इंटरफेस और एडिटेबल होम इंटरफेस का फर्स्ट हाफ जो है वो मैंने आपको पढ़ाया। जिसने वो क्लासेस नहीं देखी तो ये क्लास कंप्लीट होने के बाद वो क्लासेस लाजमी देखिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइस, मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से हम जो लास्ट क्लास के अंदर हमारा कवर चल रहा था, थंबनेल था यूट्यूब का या फिर जो भी था, इस बार जो मैंने एमपीटी पेज लिया है वो है 1080 बाई 1080 मीन डैट, जो सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, ज्यादातर इंस्टाग्राम के लिए। तो वो मैंने जो है यूज किया है इसके अंदर। अब पहली क्लास में एडिटेबल होम इंटरफेस का ये वाले पार्ट जो थे, 4 ऑप्शन जो थे हमें जो कैनवा ने दिए हुए हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, देखेंगे इस टेक्स्ट का सबको पता है कैसे यूज करना है, क्या टेक्स्ट है। ठीक है, आपको यूज करना आता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, हमें दी हुई एक हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, फिर एड ए लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। यानी कि अगर आपने कोई डिजाइन देखा होगा, एक वहां पर टाइटल होता है बड़ा, ठीक है, उसके ऊपर एक सब टाइटल लिखा होता है। अब वो सब टाइटल आप थोड़ा सा बोल्ड करके भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लाइट करके भी लिख सकते हो। अगर सब टाइटल वहां पे लगा दिया ना, उससे जो लाइट सी चीजें आएंगी ना आपकी, मतलब जो आपने इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करनी होती एक पोस्ट डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है, प्रोमिनेंट चीजें होती हैं जो हमारी हेडिंग में होती हैं। उसके बाद देखने वाला बाकी चीजें पढ़ता है कि हाँ ये इस पोस्ट में क्या कहना चाह रहा है। तो वो जो चीजें होंगी ना, वो हम एक छोटे से टेक्स्ट में, मतलब लिटिल बॉडी टेक्स्ट जो है वो हम यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले अपनी क्लिक करता हूँ मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद ये लिटिल बॉडी टेक्स्ट। अब यहाँ पे देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है जी लिखा हुआ। आपको यहाँ पे तीनों पे एक बार क्लिक करने से समझ आ रहा है जी हमने किस तरीके से, मतलब ये हमारी हेडिंग है, उसके नीचे जो लिखना हमने सब हेडिंग है। हर डिजाइन के अंदर नहीं लिखा जाता, लेकिन समझ लेना, अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ये समझना जरूरी है कि टेक्स्ट पे अगर मैं एमपीटी पेज पे रह के यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, हेडिंग पे सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट्स का। मतलब मैं अपने तरीके से इसको एक स्टाइलिश फॉन्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ फॉन्ट। अब देखें जी, हेडिंग का जो स्टाइल था वो हमारा चेंज हो गया। इसी तरह मैं इसका करता हूँ, ये वाला फॉन्ट ही मैं रखता हूँ इसका, और इसी तरह इसका। तो आप ये देखें, इस तरह हमारे स्टाइल्स जो हैं वो चेंज होंगे। पहले नंबर पे हमें फॉन्ट दिया हुआ है, ठीक है, फॉन्ट हम अपनी पसंद से रखेंगे। अभी जो फॉन्ट की क्लासेस भी होंगी कि फॉन्ट कौन सी कैटेगरी के लिए हमने किस तरीके का फॉन्ट रखना है, बिजनेस के लिए कौन सा होता है, ब्यूटीज के लिए कौन सा होता है, मतलब ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि फॉन्ट के इमोशंस को शो करती हैं पोस्ट के साथ। अब ऐसा नहीं होगा कि ब्यूटी की पोस्ट होगी और मैं लाइक कुछ बिजनेस टाइप जो फॉन्ट है वो मैं उसमें यूज करूंगा, तो यू नो के वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इनके इमोशंस और फीलिंग्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से मैं मुख्तलिफ तरीके के फॉन्ट्स जो है वो चूज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें माइनस का सिंबल दे दिया गया है और नंबर कुछ लिखे हुए, मतलब फॉन्ट साइज होता है, उसके बाद प्लस का। अब माइनस से क्या होगा, आप इनको छोटा कर सकते हो, प्लस से आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हो, और यहाँ पर जो साइज आपको शो है आप डायरेक्ट यहाँ कीबोर्ड से साइज पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ जी, इसको 50 पे कर लेता हूँ, सॉरी 50 पे मैंने किया और आप ये देखेंगे 50 की साइज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह हमने बाकी टेक्स्ट के अंदर करना है। थर्ड नंबर पर जो चीज हमें दी गई है वो है हमारा फॉन्ट का कलर। ए, उसके नीचे यहाँ पे आपको कलर्स नजर आ रहे होंगे, तो मैंने ए पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे कुछ सजेस्टेड फॉन्ट्स नजर आ रहे हैं, डिफॉल्ट कलर्स जो इन्होंने कैनवा ने खुद रखे हुए हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज है, अगर बायर हमें दे देता है अपने कलर्स के, सर प्लीज ये वाले कलर यूज कीजिएगा, तो वो कलर्स हमने कैसे यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो डिफॉल्ट कलर्स हैं हमारे, ब्लैक है, ग्रे है, लाइट ग्रे, फिर व्हाइट होता जाता है ये इस तरह। ये हमारे मतलब डिफॉल्ट कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना,
ये आई थिंक मैंने आपको होम इंटरफेस में एक ब्रांड किट वाला पेज जो है वो डिस्कस किया था, जिसमें हम हमारे जो लॉन्ग टर्म बायर है उसकी हम एक सोशल किट बना सकते हैं, ताकि हमें बार बार उसके कलर्स जो हैं वो चूज ना करना पड़े, देखना ना पड़े कहाँ पे कैसे, मतलब एक थियरी ये रख लो आप। तो फिलहाल के लिए इसको स्किप करेंगे। उसके बाद हम सबसे ऊपर वाला डिस्कस करते हैं। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स के कलर है ना वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास वाइट है और ब्लैक है। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ जी पर्पल। तो आप ये देखें जी पर्पल और रेड मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लस का निशान दिया हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कलर सर्कल भी कहते हैं, कलर रेक्टेंगल भी कहते हैं, कलर बॉक्स आप कह लें, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये वो कलर्स का हमारा कलेक्शन डाटा पड़ा है जो कि हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी कोड के हिसाब से वो कलर इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैंने प्लस के निशान पर क्लिक किया और आप ये देखें ये मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे मुझे इस पर्पल कलर के लाइट कलर यहाँ पर मिलेंगे, डार्क यहाँ पर, मतलब लाइट इसका खुद का जो लाइट कलर होगा वो यहाँ पर मिलेगा, इसका डार्क यहाँ पर नीचे मुझे मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आप बिल्कुल इस तरफ कर देंगे तो वो व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दे दिया गया। बॉर्डर में क्या है जी, बॉर्डर में मुख्तलिफ तरह के कलर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हैं। अब एक कलर में से आप उसका लाइट उठा लो, डार्क उठा लो, ठीक है, लाइट डार्क उठा लो या फिर फुल डार्क उठा लो, सेंटर से उठा लो, मतलब ये कई तरह की कैटेगरीज हैं तो क्या हमने वक्त के साथ साथ डिस्कस करनी है। तो अभी के लिए ये है कि जी हमें एक बॉक्स दे दिया गया, यहाँ से हमने कलर चूज करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अगर मुझे पर्पल कलर नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पर एक लाइन दे दी गई, उसके ऊपर एक बटन है, इसको मैं जैसे लेफ्ट एंड राइट करूंगा तो मेरे पास कलर्स वहाँ ऊपर जो है वो शो होने लग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ जी मैं कुछ येलो टाइप जो है वो यूज़ करूँ और येलो में थोड़ा सा मैं लाइट यूज़ करूँ। तो मैंने येलो पे यहाँ पे इसको छोड़ दिया बटन को और ये वाला बटन मैंने क्लिक किया और इसको मैं लाइट की तरफ ले गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको डार्क करना चाहूँ तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे कोड, कलर्स कोड, ठीक है। बाहर आपको कलर कोड देगा हैश के साथ, मतलब हैश आगे कोड लिखे हों, तो ये होते हैं बेसिकली कलर कोड। अगर आपको कोई एक ऐसा कलर जो कि आपको पसंद आ जाता है, आपके बायर ने कोई प्रोजेक्ट तैयार करवाया है और उसका कलर बहुत यूनिक था, आई कैची कलर था, अट्रैक्टिव था, तो या तो आप नोट कर लें डायरी पे वो कोड, ताकि इन फ्यूचर आपको भागना ना पड़े यार उसका प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा है, मैं वो वाला कलर यूज़ कर लूँ या ना करूँ। तो आप ये कोड या फिर जेन में रख लें। तकरीबन 6 हिस्सों का जो 6 डिजिट का ये कोड होता है ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई कोड दे देता है तो आपने सिंपल यहाँ कैनवा में आना है, कलर्स में जाना है, कलर्स में जाने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और वो वाला कोड यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। तो वो कोड आपका यहाँ पर फॉन्ट पर या पीछे पेज पे जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हो एलिमेंट्स वगैरह पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ना हमें एक पेंसिल दी हुई है, पेन नुमा कोई चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक के कलर फ्रॉम द डिज़ाइन, यानी कि ये एक हमारा कलर पिकर है, ठीक है। इसकी मदद लेते हुए हम कहीं से भी कलर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से तो हम वैसे चूज कर सकते हैं ना, मैं यहाँ ऊपर बॉर्डर से जो है ना वो कलर पिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे उस पर क्लिक करूँगा ये वाला कलर मेरे इस फॉन्ट पर ऐड हो जाएगा। यू कैन सी कि ये कितना ईजी है। तो ये हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बायर का लोगो है, अगर मेरे पास कोई पड़ा तो मैं अपलोड्स में से जाके देखता हूँ, ये पड़ा जी, ये बायर है मेरा और इसका ये लोगो है और इसका ये येलो कलर जो है ना जी वो मैंने उठाना है। तो इस पे आऊँगा मैं, इस पे आने के बाद यहाँ मैं कलर पिकर में जाऊँगा, कलर पिकर में जाने के बाद ये वाला मैं इसका येलो इजीली उठा लूँगा, ठीक है। अगर ये मैं ग्रे उठाना चाहूँ तो ग्रे उठा सकता हूँ। लेकिन कैनवा ने एक फीचर और यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम कलर्स में जाते हैं और अगर हम कोई उसकी फ़ोटो मतलब बायर की या फिर कोई भी फ़ोटो जो यूज़ करते हैं ना अपने कैनवस या आर्ट बोर्ड या इस एमपीटी पेज पे जिस पे हमने डिज़ाइन करना है, तो वो यहाँ पे फोटो कलर्स हमें यहाँ ना सजेस्ट करके दे देगा। देखिए कितनी मज़ेदार चीज़, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है यार। आपको यहाँ पे फोटो के कलर्स निकाल के उसने अलग अलग दे दिए तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए भाई। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, इसको मैं डल कर देता हूँ और कलर्स को मैं वापस ले आता हूँ उनकी असल हालत में, ठीक है, इतना काफ़ी है।
तो उसके बाद मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप ये देखें जी, मुझे बोल्ड, जो कि सबको पता है कि बी जहाँ पे ऐसा बना होगा किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका मतलब बोल्ड है और आई का मतलब इटैलिक है। लेकिन ये कुछ फॉन्ट्स हैं जिन पर अप्लाई नहीं होता। वो कौन से हैं बाद में डिस्कस करेंगे। एक तो आपके सामने ही पड़ा है, इस पे बोल्ड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, इटैलिक अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ स्टाइलिश बनाने के लिए होते हैं और इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ जी, अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट ये है, आप इसको जस्टिफाई भी कह सकते हो। अलाइनमेंट ये चीज़ है, अब आपको यहाँ ऊपर लाइंस नज़र आ रही होंगी कि पहली लाइन हमारी बड़ी है, दूसरी छोटी है, फिर तीसरी बड़ी है, फिर चौथी छोटी है, ठीक है। इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो अब क्या हुआ कि हमारी दरमियान वाली लाइंस जो है ना लेफ्ट में टच हो गई, कॉर्नर में चारों लाइनें लेफ्ट से बराबर हैं। एक बार फिर मैं क्लिक करूंगा, ये चारों लाइनें बराबर हो गई हैं हमारी, ठीक है। मतलब लेफ्ट राइट अप एंड डाउन सब कुछ बराबर है। एक बार फिर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे राइट की तरफ जो है वो अलाइन हो गई। इसका क्या मकसद है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट पड़ा है तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक छोटा सा टेक्स्ट है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वी विल टेक योर स्किल टू द नेक्स्ट लेवल, वी विल टेक योर स्किल टू द नेक्स्ट लेवल, जो कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए। इस टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, फिर मैंने वी किया इसको और फिर मैंने वी किया इसको। तो आप ये देखें जी, फिलहाल के लिए एक सिचुएशन में ये समझें, फिर मैं दूसरी सिचुएशन से भी इसको समझाता हूँ। अभी यहाँ पर जो हमारा वी लिखा हुआ आ रहा है ना, ये लेफ्ट से हमारा बराबर है और यहाँ से लेवल जो है वो हमारा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे जबकि जैसे कि इसने बताया था कि सेंटर मतलब पहले वाली लाइन बड़ी होगी, दूसरी वाली छोटी, फिर ये इस तरह तो नहीं है हमारी। तो इस सिचुएशन में समझ लेते हैं कि हमने सारे को लेफ्ट में करना है तो हम ये वाला एक बार क्लिक कर देंगे, सारा लेफ्ट में आ जाएगा। सेंटर में करना है वो तो सेंटर में लाइन है, और राइट में करना है तो राइट में कर देंगे, ठीक है। वापस आते हैं, अब क्या होगा। अब इसका जी मैं रखता हूँ साइज थोड़ा सा छोटा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ पेज को, और यहाँ लेवल की जगह ना मैं कुछ भी फिलहाल रैंडमली ऐड कर रहा हूँ ताकि टाइम भी सेव हो। और ये चीज़ें जी मैंने ऐड कर दी स्पेस दे के, और ठीक है जी। अभी आप देखें जी मेरे पास ना ये कुछ बन के आ गया, ठीक है। ये वाली लाइन का जो वी है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, इस वाला वी जो थोड़ा सा बाहर है, इस वाला वी बिल्कुल बाहर है, इस वाला वी थोड़ा सा अंदर है। मतलब ये जस्टिफाई नहीं हो रहा, अलाइनमेंट इसकी जो है वो ठीक से नहीं हो रही। तो इस सिचुएशन में हम ये अलाइनमेंट वाला जो है वो यूज करते हैं। मैंने एक बार इस पर क्लिक किया तो ये हमारा सारा लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि हम एक टेक्स्ट को किस तरीके से प्रॉपर अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दोबारा क्लिक किया तो ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गए, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स होंगे ना वो हमारे बराबर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे कुछ खच्चे मैंने मारी हैं, तो इस वजह से ये वाली लाइन आपको बराबर नजर नहीं आएगी, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्स्ट हमने बराबर नहीं लिखा। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस होता तो इसने बिल्कुल इसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वी हमारा बराबर आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे भी इसने बराबर करना था। इसके बाद हमारा राइट रह जाता है तो ये सारा हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब राइट की तरफ। तो अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है, सिंपल है। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद सिंपल जी हमारी बुलेट्स, ठीक है, इनको कुछ डॉट्स भी कहते हैं, तो ज़्यादातर बुलेट्स बोला जाता है, बुलेट्स यूज़ करनी है जी। अच्छा, जब जहाँ बुलेट्स बोला जाता है ना, जिनके जहन में डॉट्स है तो वो बुलेट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं जब बाहर उनको कहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, बुलेट्स हैं हमारी, ये हमारी बुलेट्स लग चुकी हैं, ठीक है, पर पॉइंट। अभी मैं इसको कर रहा हूँ लेफ्ट में यहाँ पर, तो आप देखें वी विल टेक स्किल टू द नेक्स्ट लेवल, विल टेक स्किल टू द नेक्स्ट लेवल, विल टेक स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे हमें पर पॉइंट पे बुलेट्स लगा के दे दी गई। अगर आप बुलेट्स नहीं लगाना चाहते, आप नंबर वाइज इनको मेंशन करना चाहते हैं, तो एक बार फिर आप इन बुलेट्स वाली लिस्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे। और तीसरी बार जब आप क्लिक करोगे आपके पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो चली जाएंगी। अब सीन ये समझने वाला है जी, कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बुलेट्स जो है ना मैंने चारों में नहीं लगानी जी, मैंने सिर्फ ये पहले दो में लगानी है, तीसरे में नहीं लगानी, फिर चौथे में लगानी।
तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जिसमें हमने बुलेट्स नहीं लगानी उस पर हम क्लिक करके और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। उसके बाद अगर इसको स्पेस दे के बराबर करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। स्पेसिंग है, स्पेसिंग में क्या है जी, लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है। अब ये क्या है जी, लेटर स्पेसिंग होगी हमारी लेटर के दरमियान। अभी ये देखें जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैं ज़रा ऑफ कर देता हूँ मेन्यू को, ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। अब मैं लेटर स्पेसिंग को बढ़ा रहा हूँ तो आपने देखना लेटर्स के दरमियान जो है वो स्पेस आ रही है, मतलब वी विल थोड़ा सा खुलता जा रहा है। तो ये है हमारी लेटर स्पेसिंग। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग होगी ये फर्स्ट वाली सेकंड वाली से के दरमियान स्पेस आ जाएगी, सेकंड वाली की थर्ड वाली के दरमियान, थर्ड वाली की फोर्थ के दरमियान स्पेस आ जाएगी। तो ये है हमारी लाइन स्पेसिंग, जिस तरह मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप के लाइन स्पेसिंग आपको समझ में आ गई। यहाँ तक हमारा टेक्स्ट क्लियर हो गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमने टेक्स्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो मज़ा आ रहा है यार। उसके बाद हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये यार थोड़े से देख लेना खुद भी जाके कि ये हैं क्या। मैं ज़्यादातर इनमें शेडोज़ जो है वो यूज़ करता हूँ। हेडिंग्स में अगर मैं शेडो अप्लाई करना चाहूँ तो ये आप देखें, इसके पीछे कुछ इस तरीके से आ गया। और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मैंने ब्लैक कलर किया तो आई थिंक अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी हाई कर देता हूँ तो आई थिंक अब आपको ठीक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑफसेट है कि आपने इसको टेक्स्ट के मतलब पीछे जो है अंदर कितना रखना है और बाहर आपने कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शंस है, लेफ्ट और राइट आपने कितना करना है। उसके बाद ब्लर है कि आपने ब्लर इसको कितना रखना है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है कि आपने कलर को कितना शो करना है, ट्रांसपेरेंसी लाइक दैट ऑप्सिटी। सो उसके बाद कलर्स हैं और इसी तरह दूसरे हमारे इफेक्ट्स हैं। क्लियर, ये हमारा इफेक्ट है। आपने हर तकरीबन जितने भी इफेक्ट दिए हुए ना आपने वो देख लेने एक बार क्लिक करके। उसके बाद मैंने टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पर 3 डॉट्स दे दिए गए, मोर लिखा हुआ है नीचे, मजीद देखें जी। मजीद में हमारे पास है, अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो यू के नीचे जो लाइन बनी आती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे या सॉफ्टवेयर में, तो उसका मतलब अंडरलाइन होते हैं। इन बातों का तो सबको पता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपर केस। अब अपर केस क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी हेडिंग सारी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। ये फॉन्ट कुछ ऐसा है, बुरा लग रहा है। अगर सॉरी, इस पर मैं दूसरा ये यूज़ कर लेता हूँ, दूसरी हेडिंग में उठा लेता हूँ। मोर में मैं गया और इसको मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेरी कैपिटल हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरा फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा रहेगा और बाकी सारा इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद एनिमेशन है। एनिमेशन आप उस सिचुएशन में यूज़ करोगे जब आप कोई इंट्रो बना रहे हो या फिर कोई ऐड बना रहे हो, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो हमारा टेक्स्ट आप यहाँ पे देखें इस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम वीडियो पर नहीं हैं तो बताना था, मैंने वैसे बता दिया आपको। एनिमेशंस में हमारा ये आपने मुख्तलिफ तरीके की एनिमेशंस जो है वो चेक कर लेनी है। उसके बाद पोजीशन है हमारा। पोजीशन में हमें एक फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, एक बैकवर्ड का, टॉप, लेफ्ट, मिडल, बॉटम, राइट। अब ये पेज के अगर मैं मिडल में रखना चाहूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पेज के मिडल में आ जाएगा। आप ये वाला देखना ज़रा गौर से, ठीक है। लेफ्ट में रखना चाहूँ लेफ्ट में आ जाएगा, टॉप में रखना चाहूँ ऊपर चला जाएगा, ये टॉप में आ गया हमारा। बॉटम में रखना चाहूँ ये बॉटम में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और राइट इसको यहीं से करना चाहूँ तो राइट में आ जाएगा। सेंटर में करना चाहूँ तो पेज के सेंटर में आ जाएगा। मतलब पेज का बॉटम से अगर आप सेंटर करेंगे तो उसके सेंटर, टॉप से करेंगे टॉप के सेंटर, और मिडल के सेंटर में करेंगे तो मिडल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मिडल के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब टॉप, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, बॉटम, राइट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमें क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एलिमेंट मैं चूज कर लेता हूँ, इसमें से ये सर्कल जो है मैंने उठा दिया, ठीक है। सॉरी यार इतना बड़ा आ गया ये पेज, हमने ज़रा जूम किया हुआ। और यहाँ पे रखते हैं इसको, इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, लाइक ब्लैक कर देता हूँ। आप ही देखें जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का है। मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, बल्कि टेक्स्ट पे करते क्योंकि टेक्स्ट पे थे, हम मोर पे मैं गया हूँ, पोजीशन में मैं गया हूँ। अब बैकवर्ड में करूँगा ना तो ये सर्कल के पीछे चला जाएगा। मैंने बैकवर्ड किया है और ये देखें आप सर्कल के पीछे हमारा टेक्स्ट चला गया। अब अगर इसको मैं फॉरवर्ड करूँगा तो ये हमारे सर्कल के फ्रंट पर आ जाएगा। सिंपल है, ये है जी बैकवर्ड और फॉरवर्ड। किसी भी अगर हम लेयर्स पे काम कर रहे हैं, एलिमेंट्स बना रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम अलाइन कैसे करेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके, तो एक अच्छा सा डिज़ाइन हमारा बन के आ जाएगा। उसके बाद जी मोर के अंदर हमें ये एक कॉपी स्टाइल दिया गया है। ये किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैकग्राउंड में रेड कलर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर हूँ और इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया हुआ है
तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैं बाहर पेज पर क्लिक करूँगा तो ये रेड मेरा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये कई तरीकों से यूज़ होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। उसके बाद है जी हमारी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमारी ऑप्सिटी, मतलब किसी कलर को हमने कितना फेड रखना है, कितना नहीं रखना, तो वो हमारी ट्रांसपेरेंसी है। इसमें 100 है। अगर मैं इस ब्लैक को यहाँ पे रखता हूँ हेडिंग वगैरह पे और ट्रांसपेरेंसी इसकी कम करता हूँ, तो आप ये रिजल्ट देख सकते हो कि हमारे पास क्या शो हो रहा है, कि हमने इसको कितना फेड रखना है और कितना नहीं। तो ये कैसे और कहाँ यूज़ करेंगे ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ना लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। लिंक हम किसी भी अगर बायर ने हमें कोई वेबसाइट दी है या फिर अपने सोशल अकाउंट्स दिए हैं कि मुझे इसका लिंक मेरे डिज़ाइन के अंदर अटैच करके दो, तो हम उसकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ वेबसाइट और उसके अंदर हम यहाँ पर लिंक पुट करके एंटर कर देंगे। और जब उसको PDF की फॉर्म में डाउनलोड करेंगे तो जो पेज हमारे पास डाउनलोड होके आएगा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। तो ये हमारा लिंक है। उसके बाद लॉक है, इसको हम लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बाकी एरिया पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉक हो चुका है, ये इसको हम नहीं हिला सकते और यहाँ से हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा डुप्लीकेट का, इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं Ctrl+C+V से बचने के लिए। तो आप सिंपल यहाँ पे आएंगे, डुप्लीकेट कर देंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो टेक्स्ट की क्लास में आपने देखा कि कितना कुछ हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। इस पर आए, प्रैक्टिस करें और सीखें। उसके बाद ये हमारा ऑडियो है, ये थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के अंदर ये सीखते चलें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि इस पर मैं अलग सी क्लास बनाऊँ, इतनी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई इंट्रो बनाना चाह रहे हैं तो आप ऑडियो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स यहाँ पर सजेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो का फीचर यहाँ तक। उसके बाद है जी हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में भी आपको उसी तरह फोटोज़ के अंदर जैसे बाकी चीज़ों के अंदर आपको सजेस्टेड कैटेगरीज थी या ट्रेंडिंग जो फोटोज़ वगैरह दिखा रहा था, या फिर ये जिस तरह बैकग्राउंड्स हैं, अब इसमें लैंडस्केप दे दिया, सजेस्टेड में पैटर्न्स दे दिया, ग्रेडियंट दे दिया, अब्स्ट्रैक्ट, फूड वगैरह। ग्रेडियंट के अंदर हम 2 कलर अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे एक अलग क्लास बनेगी, अच्छी चीज़ है ये। वैसे इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बैकग्राउंड के अंदर हम 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया है, मेरे बैकग्राउंड के अंदर 2 कलर अप्लाई हो चुके हैं। यू कैन सी, अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 2 कलर मेरे अप्लाई हो चुके हैं। अगर मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो मैं बैकग्राउंड में से कुछ भी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फेसबुक 3 से 4 क्लासेस के अंदर मैंने ये हाइड करके रखा हुआ था, स्किप किया हुआ था। ये मैंने क्यों किया हुआ था, अब यहाँ पे छोटी सी चीज़ सीखते चलें कि यहाँ पे अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ ना तो ऊपर तकरीबन सारे ऑप्शन वही आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ये इंपोर्ट फ्रॉम योर मीडिया, यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन दिया गया है कि जो हमने अपने सोशल अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं। तो मैंने फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप इनमें से कोई भी सोशल अकाउंट यूज़ करते तो आप वो कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट हमने क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी फेसबुक से किसी भी तरीके का मुझे डाटा उठाना, मैं अगर पर्सनल कोई पोस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, मेरी फेसबुक कनेक्ट है। लॉगिन करने के बाद जितना भी मेरा डाटा फेसबुक पे पड़ा है, फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह का, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये फीचर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है जी, मैं जाता सर्च करता फेसबुक पे, वहाँ से लॉगिन करता, वहाँ से मुझे लॉगिन करना पड़ता क्योंकि उसने ऑटो सजेस्ट नहीं करना था, इसने ऑटो कर लिया। फिर मैं अपनी फ़ोटोज़ देखता, वहाँ से सेव करता, फिर यहाँ के अपलोड करता, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा यहाँ पे वेस्ट हो रहा था। तो इस तरह आप अपने सोशल अकाउंट से कनेक्ट करके यहाँ से अपना पर्सनल फ़ोटो वीडियो वगैरह अपने अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो यही था ऐप्स के अंदर। अगर आपको इस क्लास से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली नई क्लासेस से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे।